करप्ट कह सकते हैं। दूसरी बात, ये नवंबर 2015 को मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू होती है। मैं पूछना चाहता हूं आज हमजा शहबाज शरीफ से, आज आपको इतना दुख हो रहा है नैब के ऊपर, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आगे कह सके कि अलीम खान के खिलाफ जब हमने 2015 में इंक्वायरी शुरू कराई थी तो हमें उस पर भी शर्मिंदगी है, हमें नहीं करवानी चाहिए थी। मेरे पास 2015 में क्या इख्तियार था बताएं? चेयरमैन वापडा था, चेयरमैन रेलवे था, चेयरमैन स्टील मिल था, मैं क्या था? मेरे ऊपर किस बात की इंक्वायरी शुरू हुई थी? मेरे पास उससे पहले 8 साल पे कौन से इख्तियार थे जिसके ऊपर आपने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई थी? मेरा यही कसूर था कि मैंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, बाय इलेक्शन लड़ा, आपने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू करा दी। आज जो अपनी दुम पे पांव आया तो आपको याद आया कि नैब ये करता है। आप जब हुक्मरान थे आपने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई थी, मेरा कसूर क्या था जिस दिन इंक्वायरी शुरू कराई थी? आज आपको क्यों लगता है कि गलत हो रहा है? उस दिन क्यों ठीक लगता था जिस दिन मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी? ये हिम्मत आपको उस दिन भी हमजा साहब दिखानी चाहिए थी और आज आके कहना चाहिए कि जिस दिन नवंबर 2015 में अलीम खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई थी वो भी गलत करवाया था। आज आपको नजर आता है कि सारी चीजें गलत हो रही हैं। इसमें से एक केस वो बताया जाए जो इमरान खान की हुकूमत ने इनके खिलाफ शुरू किया। कोई एक केस वो बताया जाए जो जरदारी के खिलाफ इमरान खान ने शुरू कराया। पहले केसेस भी आपने बनाए एक दूसरे के खिलाफ, कसूरवार भी हम हो गए इसलिए कि हम उसको टेकअप कर रहे हैं। और अगर किसी बंदे में थोड़ी सी गैरत हो, आज मैं क्या कर सकता हूं कि आज मैं वजीर हूं और मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जाके कहूं कि जी हमजा शहबाज बड़ा करप्ट था, हमजा शहबाज करप्ट था, तो आज मैं वजीर किस बात का हूं? उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहा? वजीर आला क्यों नहीं उसको पकड़ रहा? वजीर आजम क्यों नहीं पकड़ रहा? ये क्या बात हुई कि 10 साल हुक्मरान भी आप रहे और आगे ढटाई के साथ कहते हैं कि अलीम खान ने बड़ी करप्शन की। जब अलीम खान करप्शन कर रहा था आप उस वक्त बांसुरियां बजा रहे थे। शर्म ही नहीं आती है आपको इल्जाम लगाते हुए? 10 साल तक आप हुक्मरान रहे, मैं अपोजिशन में रहा, हर कंटेनर के ऊपर अलीम खान था, हर जलसे में अलीम खान था। कौन सा छुपा हुआ था अलीम खान? बेशर्मी की इंतहा ही हो गई है वैसे। और हमारे इतने ढीठ वो माशाल्लाह, मैं उनको क्या कहूं, वो जो टीवी प्रोग्रामों पे बैठते हैं आपके एंकर्स, उनको भी आज शर्म नहीं आती कि वो अलीम खान को मिला देते हैं हमजा शहबाज के साथ, अलीम खान को मिला देते हैं शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ 10 साल तक स्याह और सफेद का मालिक था, अलीम खान के पास क्या इख्तियार था? मुझे बताएं मेरे खिलाफ किस बात पे इंक्वायरी शुरू हुई? मेरे पास क्या इख्तियार था जिस पे इंक्वायरी शुरू करा दिया आपने 2015 में? अगर मेरे खिलाफ इंक्वायरी होनी थी तो 2008 में होनी चाहिए थी जब मैं वजीर हटा था। 2014 में, 13 में, 12 में, 11 में, 10 में अलीम खान के पास क्या इख्तियार था जो आपने 2015 में हुई? सिर्फ एक वजह थी कि मैंने यहाँ पे NA 122 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था। तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं है और हमारे एंकर्स बैठते हैं वो आके रोज दिखा देते हैं जनाब अलीम खान के खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है। जो वजीर आजम रहे, जो वजीर आला रहे, जिन्होंने 30 साल हुक्मरानी की, और भाई उनको मेरे साथ मिला देते हो। मेरे पास था क्या जो इंक्वायरी कर रहे हो? शर्म ही नहीं आती है। ये बताइएगा कि सब एंकर्स के बारे में आप कह रहे हैं ये कोई मखसूस एंकर है जिनके हवाले से आपको पता ही है कौन से एंकर्स हैं जो रात को ये वाला डुगडुगी बजाते हैं? अब इसके पीछे कौन है वो उनसे पूछना चाहिए। यानी कि ये सारों को नजर आता है। आपकी और मेरी इंक्वायरी एक बराबर हो सकती है। मैं आज वजीर हूँ, आपको कल को कहूँ भाई आपकी भी इंक्वायरी मेरे साथ होगी, भाई मैं वजीर हूँ, मुझे अपनी इंक्वायरी देनी है, आपका क्या ताल्लुक है इस बात से? मैं वजीर ना, मेरे पास कोई और चीज। मैं 2015 में बताएं मेरे पास क्या कौन सा इख्तियार था जिसके ऊपर मेरी इंक्वायरी शुरू हुई? हाँ सर, ये बताइएगा कि जब आपका नाम एज बतौर वजीर आला फ्लोट हो रहा था उस दौरान आपको नैब से बुलावे आ रहे थे, वजीर आला बन गए उस्मान बुज़दार, उसके बाद से नैब भी खामोश है। आपको लगता है कि आपको वजीर आला बनाने से रोकने के लिए नैब एक्टिव की गई? यार ये तो नहीं मुझे पता, ये तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन मुझे तो ये पता है कि भाई मैं 2015 में बिल्कुल बेख्तियार था, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। मैं अपोजिशन में था और अपोजिशन में भी बैक बेंचर नहीं था, हरावल दस्ते में था, पंजाब को लीड करता था। कोई ऐसा, आप सारे जलसों में मेरे साथ रहे हैं, ये सारे दोस्त जो खड़े हैं वो सारे धरने में मेरे साथ थे, लॉकडाउन में मेरे साथ थे। बताएं कभी मैं पीछे छुपा हूं? मैं तो हमेशा हरावल दस्ता था। नैब के अंदर आपके खिलाफ दरखास्त जो है वो किसकी है? नैब के अंदर जो दरखास्त थी वो किसने दी थी? अभी तक आपका नाम नैब में है, अगर खबर बन भी रही है आपके अगेंस्ट तो उसमें खबर बनाने वालों का बहरहाल किरदार नहीं है। जो लोग आपका नाम अभी तक करप्शन केसेस में डाल रहे हैं या जहां से भी ये
जो केसेस शुरू हो रहे हैं ऑफशोर कंपनी कौन से इनिशिएट कौन कर रहा है और आप क्या समझते हैं कौन से लोग हैं आपसी के लोग थे ना जो आज भी टांगे खींचने में मसरूफ हैं, कहीं ना कहीं पे तो आप किसी का नाम तो कोट करेंगे ना जो एक्टिव थे। इतना शरीफ तो मैं नहीं हूं कि मैं आपके सामने नाम कोट कर दूंगा, लेकिन ये है कि आपको ये बात खुद समझनी, आप माशाल्लाह मेरे से ज्यादा समझदार आदमी हैं मलिक साहब, लेकिन खुद सोचे कि आखिर खास तौर पे अगर किसी को टारगेट किया जा रहा है और ऐसे शख्स को किया जा रहा है जिसके पास इख्तियार ही कोई नहीं था। मेरे पास क्या इख्तियार था? मैं तो ये सिर्फ ये पूछता हूँ, मैं उन एंकर से पूछता हूँ कि जब आप शहबाज शरीफ के साथ मेरा नाम भी लेते हैं, जब नवाज शरीफ के साथ मेरा नाम भी लेते हैं, तो भाई वो वजीर आजम थे इसलिए जवाब दे हैं। कल मैं बतौर वजीर मैं जवाबदेह हूँ, पर अगर मैं वजीर भी नहीं हूँ, मैं एमपीए भी नहीं हूँ, एमएनए भी नहीं हूँ, चेयरमैन रेलवे भी नहीं हूँ, चेयरमैन वापडा भी नहीं हूँ, चेयरमैन अपना स्टील मिल भी नहीं हूँ, पीआईए का चेयरमैन भी नहीं हूँ, तो मैं किस बात का जवाब दूं? पहले ये तो बता दो। अपना कारोबार करता था, अपना घर चलाता था, आप बताएं कि मेरे ऊपर इंक्वायरी किस वजह से शुरू हुई थी? अच्छा खान साहब, जरदारी साहब के खिलाफ नैब इंक्वायरी कर रहा है, जरदारी साहब के जेआईटी बन रही है और उसमें जो अकाउंट्स सिंध के अंदर अकाउंट्स निकल रहे हैं, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? दोनों सवाल अलग अलग करके बोलिए। अच्छा ये बताइएगा कि जरदारी साहब के खिलाफ एफआईए जेआईटी बनाई हुई है और वहाँ पे उनको बिलावल को और उनको बुलाया गया है और वहाँ पे अकाउंट बहुत सारे निकल रहे हैं जो बेनामी अकाउंट है, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ, वो तो जरदारी साहब ने उसका जवाब दे ही दिया है कि जिनके पैसे निकल रहे हैं वो कसूरवार हैं। पंजाब में 100 दिन मुकम्मल हो गए, अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में तकसीम दिखाई देती है। एक वजीर दूसरे वजीर के खिलाफ बयान दे रहा है, क्यों एक पेज पर नहीं? 100 दिन के बाद भी वही स्यापे, वही मामला, और किसकी वजारत जाते हुए देख रहे हैं? मैं किसी की वजारत जाते हुए नहीं देख रहा। देखिए, मैंने पहले आपसे जिस तरह अर्ज की है कि ये वजीर आजम का प्रोगेटिव है, वजीर आला का प्रोगेटिव है। वो जिसको समझते हैं कि वो उनके म्यार के मुताबिक काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो रहेगा, और जो उनको लगा कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू जी। अब्दुल अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट एक्सप्रेस। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बेनिफिशियरी थे, और अगर मैं 11 साल करप्शन करता रहा और आप बैठ के तमाशा देखते रहे तो आज किस मुंह से आप मुझे करप्ट कह सकते हैं? दूसरी बात, ये नवंबर 2015 को मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू होती है। मैं पूछना चाहता हूं आज हमजा शहबाज शरीफ से, आज आपको इतना दुख हो रहा है नैब के ऊपर, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आगे कह सके कि अलीम खान के खिलाफ जब हमने 2015 में इंक्वायरी शुरू कराई थी तो हमें उस पर भी शर्मिंदगी है, हमें नहीं करवानी चाहिए थी? मेरे पास 2015 में क्या इख्तियार था बताएं? चेयरमैन वापडा था, चेयरमैन रेलवे था, चेयरमैन स्टील मिल था, मैं क्या था? मेरे ऊपर किस बात की इंक्वायरी शुरू हुई थी? मेरे पास उससे पहले 8 साल पे कौन से इख्तियार थे जिसके ऊपर आपने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई थी? मेरा यही कसूर था कि मैंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, बाय इलेक्शन लड़ा, आपने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू करा दी। आज जो अपनी दुम पे पाँव आया तो आपको याद आया कि नैब ये करता है। आप जब हुक्मरान थे आपने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई थी, मेरा कसूर क्या था जिस दिन इंक्वायरी शुरू कराई थी? आज आपको क्यों लगता है कि गलत हो रहा है? उस दिन क्यों ठीक लगता था जिस दिन मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी? ये हिम्मत आपको उस दिन भी हमजा साहब दिखानी चाहिए थी, और आज आके कहना चाहिए कि जिस दिन नवंबर 2015 में अलीम खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई थी वो भी गलत करवाया था। आज आपको नजर आता है कि सारी चीजें गलत हो रही हैं। इसमें से एक केस वो बताया जाए जो इमरान खान की हुकूमत ने इनके खिलाफ शुरू किया। कोई एक केस वो बताया जाए जो जरदारी के खिलाफ इमरान खान ने शुरू कराया। पहले केसेस भी आपने बनाए एक दूसरे के खिलाफ, कसूरवार भी हम हो गए, इसलिए कि हम उसको टेकअप कर रहे हैं। और अगर किसी बंदे में थोड़ी सी गैरत हो, आज मैं क्या कर सकता हूं कि आज मैं वजीर हूं और मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद जाके कहूं कि जी हमजा शहबाज बड़ा करप्ट था, हमजा शहबाज करप्ट था, तो आज मैं वजीर किस बात का हूं? उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहा? वजीर आला क्यों नहीं उसको पकड़ रहा? वजीर आजम क्यों नहीं पकड़ रहा? ये क्या बात हुई कि 10 साल हुक्मरान भी आप रहे और आगे ढटाई के साथ कहते हैं कि अलीम खान ने बड़ी करप्शन की। जब अलीम खान करप्शन कर रहा था आप उसको बांसुरियां बजा रहे थे। शर्म ही नहीं आती है आपको इल्जाम लगाते हुए? 10 साल तक आप हुक्मरान रहे, मैं अपोजिशन में रहा, हर कंटेनर के ऊपर अलीम खान था, हर जलसे में अलीम खान था। कौन सा छुपा हुआ था अलीम खान? बेशर्मी की इंतहा ही हो गई है वैसे। और हमारे इतने ढीठ वो माशाल्लाह, मैं उनको क्या कहूं, वो जो टीवी प्रोग्रामों पे बैठते हैं आपके एंकर्स,
उनको भी आज शर्म नहीं आती कि वो अलीम खान को मिला देते हैं हमजा शहबाज के साथ, अलीम खान को मिला देते हैं शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ 10 साल तक स्याह और सफेद का मालिक था, अलीम खान के पास क्या इख्तियार था? मुझे बताएं मेरे खिलाफ किस बात पे इंक्वायरी शुरू हुई? मेरे पास क्या इख्तियार था जिस पे इंक्वायरी शुरू करा दिया आपने 2015 में? अगर मेरे खिलाफ इंक्वायरी होनी थी तो 2008 में होनी चाहिए थी, जब मैं वजीर हटा था। 2014 में, 13 में, 12 में, 11 में, 10 में अलीम खान के पास क्या इख्तियार था जो आपने 2015 में हुई? सिर्फ एक वजह थी कि मैंने यहाँ पे NA 122 का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था। तो किसी में इतनी जुर्रत नहीं है, और हमारे एंकर्स बैठते हैं वो आके रोज दिखा देते हैं जनाब अलीम खान के खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है। जो वजीर आजम रहे, जो वजीर आला